बताओ सबको, बता कि गंगा ने तुझे पैसे दिए थे उस अश्लील डांस के, और यह भी कहा था कि सारा इल्जाम गौरी पे आए। अरे बोल। मालकिन, हमें माफ कर दीजिए, ये सब हमारे खिलाफ साजिश है। इन साहब ने ना हमें डरा धमका के गंगा जी का नाम लेने को कहा था। भाई ये झूठ बोल रही है। मालकिन, ये ना उस गौरी को निर्दोष साबित करना चाहते हैं। शायद इनका गौरी जी के साथ कोई रिश्ता है। जुबान संभाल कर। कोई रिश्ता नहीं है इसका गौरी के साथ। झूठ बोलती है। गौरी ये झूठ बोल रही है। कुछ नहीं सुनना है हमें। हम बस इतना कहेंगे कि तुम्हें कोई हक नहीं है किसी भी औरत पर हाथ उठाने का। खासकर उस औरत पर जो नाचकर अपना पेट भरती है। हम जानते थे युग आप ये हरकत जरूर करेंगे, इसीलिए हमने पहले ही इसको समझा दिया था कि अगर पकड़ी गई तो बाजी पलट देना। नौसिखिया नहीं है हम, हमारी हर साजिशें सोची समझी होती है। हम सबकी तरफ से माफी मांगते हैं। आप जाइए यहाँ से। गौरी, उसने गंगा। एक बात तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है कि हम अपनी सच्चाई साबित करने की कितनी भी कोशिश कर लें, ये घर वाले हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। और वैसे भी गंगा दीदी का बच्चा होने के बाद हम जा रहे हैं ना। तो जब तक है तब तक तो शांति से रहने दो। बेहतर होगा इन मामलों में ना पड़ो तुम। आज तो युग ने हमारा फंडा फोड़ ही दिया था। टेंशन की वजह से हमारा सर बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करते हैं, आराम कर लेते हैं। हमारे पैर पे क्या रेंग रहा है? इस बार तो ये बिच्छू नकली था। अगर दोबारा गौरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो अगली बार ये बिच्छू असली होगा और जहरीला भी। तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि उस लड़की को तुमने झूठ बोलने के लिए बोला था? देखो गंगा, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं, दोबारा ऐसे कोशिश मत करना। और कब तक बचती रहोगी? एक ना एक दिन तो पकड़ी जाओगी ना, और जिस दिन पकड़ी जाओगी उस दिन हम खुद तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकालेंगे। आइंदा ऐसी कोशिश मत करना। हम आपकी खोखली धमकियों से डरते नहीं है युग। आप चाहे दुनिया की सारी ताकत क्यों ना झोंक दे, लेकिन हमें गौरी के खिलाफ साजिश करने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम उस गौरी को तबाह करके ही रहेंगे। हर नए साल ब्राह्मणों को हम खाना खिलाते हैं। उनके लिए गेहूं घर पर ही पिसता है।
जाओ पीस दो। हम पेट से हैं, इस हालत में ये काम कैसे करेंगे? इसे खड़े खड़े निहार क्या रही हो? काम शुरू करो, अभी ब्राह्मण आते ही होंगे। हे भोलेनाथ, हमारे बच्चे की रक्षा करना। आप महान हैं भोलेनाथ। इस बच्चे की मदद करने के लिए आपने खुद इसके पिता को भेज दिया। गर्भ जी ने आकर इस मुश्किल काम को आसान बना दिया। काश हम इन्हें बता पाते कि हमारी कोख में एक छोटा गर्भ पल रहा है जो हमारे प्यार की निशानी है। गौरी, गौरी, गौरी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव। गौरी की कोख में गर्भ का बच्चा। गौरी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए एक बार फिर पूछते हैं, हमसे शादी करोगी? हमारा जवाब पहले भी ना था, अभी भी ना है। तुम्हें समझ नहीं आती है क्या हमारी बात? हमें तुमसे शादी नहीं करनी है। तुम ये ना बोलने से पहले अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रही हो। ये शादी तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत जरूरी है गौरी। एक तो हमें तुम्हारा समझ नहीं आता, जिस गर्भ से तुम दूर जाना चाहती हो उसका बच्चा तुम्हारी कोख में कैसे? देखो गौरी, बुरा मत मानना, लेकिन तुम अपनी बड़ी बहन को धोखा दे रही हो। ये सच्चाई गंगा को पता है। युग, तुम गलत समझ रहे हो। भोलेनाथ जी की कसम, हम गंगा दीदी को धोखा नहीं दे रहे। उस रात जो कुछ भी हुआ नशे में हुआ। हम तुमसे विनती करते हैं, प्लीज गंगा दीदी को कुछ मत बताना, वरना वो हमें धमकी देंगी। धमकी मतलब? हम अभी अपने आप को और अपने बच्चे को खत्म करके सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर लगा देंगे। फिर रहना तुम अकेले गर्भ जी के साथ। वो अपने बच्चे को खत्म कर देंगी, इसीलिए हमें अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट छुपा कर रखनी पड़ी। अब सोचो, अगर गर्भ को ये बात पता चल गई तो वो गंगा और उसके बच्चे को छोड़ के फिर तुम्हारे पीछे आ जाएगा, तब क्या करोगी? और तुम तो जानती हो ना गर्भ को कैसे दीवाना है तुम्हारे पीछे। इसलिए बोल रहे, इन सब चीजों का सिर्फ एक ही हल है,
हमारी शादी, वरना वो घर सब बर्बाद कर देगा। चाहे जो हो जाए, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। बाहर जाओ यहाँ से। ठीक, एक बार फिर सोच लेना। तुम अपनी कीमती चीज हमारे पास ही भूल रहे थे। मम, आप ये मामी की बातों में आकर ना ये उल जलूल की हरकतें मत कीजिए। मुझे इस बच्चे में एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं है मम। हाँ, अगर ये बच्चा मेरा और गौरी का होता तो मैं आपकी सारी बातें मान लेता मम। प्लीज ये सब बंद कीजिए। गौरी में इतना दम नहीं है कि तुम्हारा बच्चा पैदा कर सके। और बात रही गंगा के बच्चे की, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम देखते हैं तुम अपनी जिम्मेदारी कैसे नहीं निभाते। आजकल बहुत धमकियां देने लगे हो लोगों को। आपसे मतलब? क्या दुनिया के हर मसले को सुलझाने की आपने जिम्मेदारी उठाई है? गौरी को गर्व जी से दूर करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। नहीं तो गर्व जी भी अगर हमें छोड़कर चले गए, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। बताइए, है परेशानी आपको? परेशानी कुछ नहीं है, मैं तो बल्कि तुम्हें शाबाशी देने आया था। सोचा कि तुम्हारा साथ दे दूं थोड़ा सा। मेरे पास एक आइडिया है गर्व और गौरी को दूर करने का। तो फिर जल्दी बताइए। हमें लगता था कि इस घर में हमसे ज्यादा शातिर कोई नहीं है, लेकिन आप तो हमारे भी उस्ताद निकले। करना पड़ता। दीदी, आज आपने दवाई नहीं ली। दीदी कहाँ गई? अब दीदी, आप क्या बाथरूम में हैं क्या? ये आपने क्या किया? तुम्हें क्या लगता था कि हम तुम्हें झूठी धमकी दे रहे हैं? तुम देखना, हमारी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। हमारे बच्चे की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। दीदी, आंखें खुली रखिएगा। कोई जल्दी आओ। जल्दी आओ ना। दीदी, आप आंखें खोल के रखिए ना। जल्दी आओ। दीदी, दीदी आंखें खुली रखिए। अच्छा हुआ समय रहते ही आपने मुझे बुला लिया।
वरना अगर देर हो जाती तो ना ये रहती ना इनका बच्चा रहता। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या हरकत है? भूलो मत, तुम्हारी कोख में अग्रवाल खानदान का वारिस है। हम जीना नहीं चाहते मालकिन। हम अब अपनी आंखों के सामने गर्जी को किसी और के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुश हो गई तुम? और मंडराओ गर्व के आसपास। इस घर की खुशियों को तुम वैसे ही निकल चुकी हो। तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? मॉम प्लीज गौरी को कुछ मत बोलिए, उसने कुछ नहीं किया। शांत हो जाइए आप। हमने आपको 1000 बार बोला है कि हमारे आसपास मत आइए। देख लिया अपनी मनमानी का नतीजा। गौरी हमारा रिश्ता आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है और आज हम अपने और आपके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी करेंगे जिसे आप कभी लांघ नहीं पाएंगे। हम युग से शादी करेंगे। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हमारा दिमाग ठीक है लेकिन आपका दिमाग खराब हो गया। गंगा दीदी आपकी पत्नी है, उनकी कोख में आपके नाम का बच्चा पल रहा है। उन पर अपना जोर चलाइए, हम पर नहीं। हम युग से शादी करेंगे, वो भी 2 दिन के अंदर। युग तुम शादी की तैयारियां करो। बोला था ना कि 10 दिन में गौरी से शादी करके दिखाऊंगा। अब तो हमारी शादी के उल्टे दिन गिन। और हाँ माँ, कल हमारी हल्दी की रस्म है ना, तो आप तैयारी कीजिए। वैसे भी कल आपके बेटे को वो मिलने वाला है जिसका वो हकदार था। चलिए चलिए चलिए। गौरी, अच्छा हुआ युग तुम आ गए। हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो ना। हमने कोई जीवन साथी नहीं चुना है, हमने सिर्फ एक समझौता किया है। मैं समझा नहीं। समझौता मतलब? समझौता मतलब कि ये शादी हम सिर्फ गंगा दीदी की कोख में पल रहे बच्चे के लिए कर रहे हैं, ताकि वो अपने बच्चे को बार बार नुकसान पहुंचाना बंद कर दे और उन्हें विश्वास हो जाए कि हम गर्व जी को वापस पाना नहीं चाहते। बाकी हमारा दिल जानता है कि हम जन्मों जन्मों के लिए गर्व जी के हो चुके हैं। हम उनके अलावा किसी और आदमी के साथ जिंदगी बिताने का सोच भी नहीं सकते। जब हमारी तुमसे शादी हो जाएगी और गंगा दीदी का बच्चा हो जाएगा, हम तुम्हारी और घर वालों की जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे। हम जानते हैं हम तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। हम समझते हैं गौरी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा ये बचपन का दोस्त तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ है।
एक बार शादी हो जाए फिर तुम चाहकर भी हमसे दूर नहीं जा पाओगी गौरी। तुम जिंदगी भर के लिए हमारी हो जाओगी। अच्छाई के रास्ते पे बहुत चल के देख ले, लेकिन तुम्हें पाने के लिए साम दाम दंड भेद सब आजमाएंगे हम। तुम बस अपना ध्यान रखो। युग, तुम अभी हमें इतना हंसाते हो तो शादी के बाद कितना हंसाओगे। ऐसा ही जीवन साथी तो चाहिए था हमें। और आज हम अपने और आपके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी करेंगे जिसे आप कभी लांघ नहीं पाएंगे। हम युग से शादी करेंगे। जिंदगी भर के लिए आप जैसा पति ही चाहिए था। हमें माफ कीजिएगा, हमारे इस फैसले में सबकी भलाई है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.